13 घंटे हमने जो आज आपके साथ 24 घंटे बिताया है, 25 घंटे बिता रहा हूं, ये मैं 13 घंटे में करता हूं। और वो 13 घंटे के लेक्चर को सुन के आज हजारों लोगों का जीवन बदल चुका है। जिन्होंने इसको सुना है, यही बोलता हूं प्रभु जी, आपको थोड़ा डिटेल में बोल दिया। क्या किया आपके साथ? डिटेल में किया। और मैं 7 दिन मैं पहला व्यक्ति हूं, और मेरे ख्याल से आज केवल मैं ही एक व्यक्ति हूं जो भागवत सप्ताह नहीं, भगवत गीता सप्ताह करता है। मैं भागवत सप्ताह नहीं करता, मैं रोज 2 घंटे, कितना तो 13-14 घंटे में कंप्लीट। परंतु आप शिक्षक लोग हो, मैंने कहा बुद्धिमान लोगों आपको ज्यादा समझाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़े हो ना प्रभु जी, पहले रब करना पड़ेगा, पहले हटाना पड़ेगा, इसलिए आपको समय ज्यादा चाहिए। बताया था ना वो संगीतकार का कि पता नहीं क्या उल्ट सीध क्या पढ़ के आए हुए हो, हैं? सही बात है नहीं साहब? सही बात है। तो इसलिए मैंने कहा चलो 5 दिन रगड़ना पड़ेगा आपको। एक्चुअली रगड़ा मैं जा रहा हूं, वही तो। आपने एक्चुअली ये सारा का सारा उर्दू में पढ़ा हुआ है, उल्टा। अब वो किताब को चेंज करना पड़ रहा है, सीधा पढ़ाना पड़ रहा है। तो इसलिए लगेंगी झटके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगने दो, हैं जी। वो कहते हैं ना, पागल जब ज्यादा हो जाता है तो शॉक मारना पड़ता है। क्या उसको कहते हैं? शॉक ट्रीटमेंट, शॉक चिकित्सा, है ना मुकेश जी? यही होता है ना। तो अभी आपको शॉक दे रहा हूं मैं। क्या दे रहा हूं? शॉक दे रहा हूं। और आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा प्रभु जी। मुझे लोग कहते हैं अरे प्रभु तो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। मैंने तो क्या सही है? किसने कहा? अरे जो सही है वो सही है। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज कहते थे, अगर विश्व कहे असत्य को सत्य बोलो तो मैं अकेला खड़ा होकर बोलूंगा जो सत्य है। आज आप ही बताइए, अगर दुनिया आप कह दे, आप कोई भी आप में से, रावतार जी आप ही खड़े हो जाओ, लोग कहें कि 2 दूनी 5 और पूरा विश्व कहे, आप क्या कहोगे? 2 दूनी 4 ही है, 5 तो ना तो था ना है ना कभी होगा। फिनिश्ड, खत्म। यही हमारे गुरु महाराज ने हमें सिखाया कि जो सत्य है वो सत्य है। और मैं आपके सामने जो रख रहा हूं ये तर्क संगत रख रहा हूं प्रभु जी, विचार करिए थोड़ा सा। अब आगे चलते हैं। अब ज्यादातर ये प्रश्न उठता है, ये पता है भारतवर्ष में तो इसका उत्तर बड़े आराम से मिल जाता है, जब अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारा जो आप कर रहे हैं ना प्रभु जी, अगर पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, सारा करे कराए पे पानी फिरने का रहा है। एक प्रश्न जिसमें कि पाश्चात्य देशों के अंदर पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं, अच्छे आदमी के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे के साथ अच्छा क्यों होता है? Why does good happen to bad people and bad happen to good people? इस पे प्रभु जी सेमिनार होते हैं बाहर। हमारे एक सन्यासी की बात है, ये मेरे ख्याल से कौन से देश में था, ये स्पेन में या कहीं हुआ था प्रभु जी। वो निकल रहे थे रोड से, माला जपते हुए निकल रहे थे, तो एक जगह देखते हैं लिखा है कि भारतीय दर्शन पे चर्चा, अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे के साथ अच्छा क्यों होता है। सॉरी, भारतीय दर्शन नहीं, सिर्फ ये लिखा था अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे के साथ अच्छा क्यों होता है। तो ये चले गए अंदर, तो वो लोग भी समझ गए, अरे ये आया है कोई, ये भारत से कोई गुरु आया है। तो उनको बिठा लिया, तो 3-4 घंटे सुनते रहे प्रभु जी। और सुनने के बाद उनको बोला, आपको जरा आप आइएगा, जरा कुछ बोलिए। तो उन्हें बताऊं क्या कहा 6 घंटे सुनने के बाद? बोलते हैं आप अगर भारतवर्ष में चले जाएं तो भिखारी भी इसे जानता है। जो आपने 6 घंटे ये 5 स्टार होटल में बैठ के टाइम बर्बाद करी, हमारे देश का भिखारी भी जानता है। अगर उससे पूछो भैया तेरी गति क्यों है, बोलते कर्मों का फल है। सही बात है। और तुम इस चक्कर में पता नहीं तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक भिखारी को बुला लो भारतवर्ष से, वो तुम्हें इससे अच्छा प्रवचन दे जाएगा। कहते थे प्रभु जी पहले कि भाई क्या हुआ है, बड़े कर्मों का फल भुगत रहा हूं। अब हम मुसलमान बनने शुरू हो गए, आधे हिंदू आधे मुसलमान। अब आधे हिंदू आधे मुसलमान तो होते नहीं है, हम आप मुसलमान बनने लगे। क्या बोलने लगे? अरे उसकी इच्छा है, ये मुसलमान कहते हैं। हिंदू क्या कहता है? अपने कर्मों के अनुसार चल रहा है। समझ में आया? अब बदलना शुरू करो, भगवान नहीं कर रहे हैं।
हम ही अपने सारी चीजों के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। चेंज करो प्रभु जी। और किसी को भी जीवन में भगवान को छोड़कर भगवान मत कहो, गुरु को भी भगवान नहीं कहते। मुझे प्रभुपाद जी की यही बात अच्छी लगी थी, जब मैंने 82 के अंदर प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा था गुरु भगवान नहीं होता, वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। वो भगवान का प्रतिनिधि होता है और भगवान तक लेके जाता है। इसलिए हम भगवान जैसी उसकी इज्जत करते हैं, परंतु भगवान जैसे चाचा ताऊ की आप पिता की तरह इज्जत करते हैं, तो पिता पिता ही रहता है। ये आप सबसे मेरा अनुरोध है। इससे क्या होगा, ये रिस्पेक्ट नहीं है प्रभु जी। अब प्रश्न उठता है, अर्जुन ने देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रश्न किया है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों हो जाता है? साहब मैं दारू पीना नहीं चाहता, परंतु जब ठेका देखता हूं तो अपने आप चल देता हूं। हाँ, ये कह रहा है ना अर्जुन, पूछ रहे हैं मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। देखिए अर्जुन कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं प्रभु जी। तो भगवान क्या जवाब देते हैं? अर्जुन चिंता मत कर, इसका कारण मैं हूं। नहीं, क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। कहते हैं, सुनिए 3 अध्याय का 37वां श्लोक। हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से, किसके संपर्क से? रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। काम का मतलब भोगने की इच्छा को काम कहते हैं, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो भगवान ने क्या बताया? रजोगुण से के संपर्क से जो काम उत्पन्न होता है। रजोगुण ना प्रभु जी आपको जोर से दबाता है करने के लिए, इच्छा पूर्ति करने के लिए रजोगुण दबाता है। परंतु यदि आपने सतोगुण को बना रखा है तो फिर बुद्धि काम करने शुरू कर देती है। तो बुद्धि कहती है इच्छा गलत है, ये इच्छा गलत है। हमने डिवोटीज से बात करी है, कई भक्तों से। मैंने कहा तुम इतना पीते थे, क्योंकि अमेरिका के अंदर प्रभु जी, जर्मनी में जैसे जब प्रचार हुआ तो भक्त बने जर्मनी के लोग। जर्मनी तो बियर सबसे ज्यादा पी जाती है, मतलब वहां तो इतने बड़े बड़े कैन में बियर पीते हैं। मैंने कहा तुम लोगों ने छोड़ दी क्या? इच्छा नहीं होती थी? बोलते छोड़ने के बाद जब हम देखते थे किसी को पीते हुए तो दिल करता था एक सुट्टा मार ही देते हैं, परंतु फिर बुद्धि कहती थी पागल कहीं के, तू किस रास्ते, किसको क्या प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ये बाधक है। इसलिए फिर इच्छा क्या होती थी? समाप्त हो जाती थी। फिर आस्ते आस्ते जब हमने, गीता में भगवान कहते हैं, जब हमने ये आध्यात्मिक जीवन का उच्च स्वाद चख लिया तो ये नीचे का स्वाद आता ही नहीं। ये भगवान गीता में कहते हैं कि जब आप उच्च स्वाद चख लो, शुरू में साधना करनी पड़ती है प्रभु जी, उस तक पहुंचने के लिए साधना पड़ता है, फिर ये ऑटोमेटिकली चलता है। आज मुझसे बता रहा हूं मैं आपको, जब मैं पहली बार गया था इस्कॉन के अंदर तो मुझसे जिन्होंने पूछा था, उन्होंने पूछा आध्यात्म में इंटरेस्ट है, समझना चाहते हो? बोलते। मैंने कहा हाँ। मैं गोविंदा में रेस्टोरेंट में बैठा हुआ पा रहा था, उन्हें पूछा मुझसे नॉन वेज खाते हो? उन्होंने पूछा था अंग्रेजी में, डू यू ईट नॉन वेज? मैं नो, आई लव नॉन वेज। ने कहा तुम नॉन वेज खाते हो? मैंने नहीं, मैं तो नॉन वेज को प्रेम करता हूं। मैं तो, मेरे पिताजी फौज में थे, मैं तो 5 बार दिन में खाता था, और अभी भी मेरा पेट खराब होता तो मैं नॉन वेज खाने जाता हूं। तो उसने कहा ये तो गलत है। क्या हुआ? अब नहीं बता रहा हूं, उस टाइम, अब तो 40 साल हो गए, अब तो 40 साल हो गए। ये हर टाइम डरती है कहीं लोग समझेंगे आप अभी भी लगे हुए हो। तो ने पूछा मुझसे, बोले सिगरेट पीते हो? मैंने जेब में रखी है।
उसने शराब पीते हो, मैंने 8 बियर पी के आ रहा हूं। उन्हें परंतु ऐसा करोगे तो आध्यात्म नहीं समझ सकोगे। परंतु मुझे आध्यात्म के प्रश्न तो बड़े थे दिमाग के अंदर, मैंने कहा छोड़ दिया। मैंने कोई तर्क वर्क नहीं किया प्रभु जी। मैंने कहा जब जिस रास्ते पे चलना है उसके नियम तो पालन करने ही पड़ेंगे ना प्रभु जी, मैं क्यों बहस करूं इनसे। मैंने छोड़ दिया। तो शुरू में क्या इच्छा नहीं करती थी? करती थी, परंतु वो 1-2 महीने में खत्म हो गई। क्या हो गई प्रभु जी? फिर देखता भी था, फिर ऐसा लगता था अब तो प्याज लहसुन अगर कोई व्यक्ति खाता हो, हम और हमारी पत्नी कभी लिफ्ट में जा रहे हो, अगर साथ में भी आ जाए तो ऐसा लगता है क्या आ गया ये, कूड़े का कड़कट का, क्या कूड़ेदान, बदबू आती है। और कब कैसे खाता था? तो इसलिए प्रभु जी भगवान कहते हैं, और अब सुनिए ये काम कैसे ढकता रहे आपको। इस प्रकार जीव आत्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। लोग कहते हैं कि इच्छा को पूरी कर लो, इच्छा खत्म हो जाएगी। हमारे शास्त्र कहते हैं इच्छा ईंधन के समान है, और इच्छा पूर्ति करने का जो वस्तु है, इच्छा जो है वो लकड़ी के समान है। और जैसे जैसे इस लकड़ी में जो अग्नि लगी हुई है इच्छा की, वो आप जितना जितना इसमें ईंधन डालेंगे, अर्थात इंद्र तृप्ति की वस्तु डालेंगे, उतना ही बढ़ेगा। उस टाइम लगता है शांत हो गया। जैसे आपने हवन में देखा है ना प्रभु जी, हवन में क्या होता है, आप जब घी और सामग्री डालते हैं तो ऐसा लगता है आग बैठ गई, परंतु फिर क्या होती है, भभक के निकलती है। इसी तरीके से ये इंद्रियों को ये तरीका नहीं है कि आप इसको तुष्ट कर सको। इंद्रियां कभी तुष्ट नहीं होती। ईंधन जो है, आग जो है, वो जब तक कि उसमें ईंधन डालते रहोगे वो आग कभी तुष्ट नहीं होगी। यही भगवान कह रहे हैं, काम रूपी जीवात्मा की शुद्ध चेतना को इस काम रूपी नित्य शत्रु, क्या बोला प्रभु जी, नित्य शत्रु है, रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। हम भी इच्छा करते हैं, मैंने पहले दिन बताया था आपको, हमें इच्छा रहित नहीं होना। इच्छा ना करना भी एक इच्छा है। अब हम इच्छा करेंगे कि हमें सही पथ पर चलना है और भगवत धाम प्राप्त करना, अपने घर वापस जाना है। भाई हमारे गुरु महाराज ने अपने मैगजीन का नाम रखा था, हिंदुस्तानी थे वो, बंगाल से थे, बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम वापस। कहा? अपने बैक टू गॉड हेड, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, अपने घर वापस चलेंगे वैकुंठ। तो आपकी गोवर्धन से यहां से बस चालू कर दी हमने। अब जिसको आना चाहते हैं आए, और जिसको नहीं आना है मत आए। हम तो आवाज लगाते रहेंगे, उतरेंगे नहीं आपको पकड़ने के लिए। आप भी मत उतरना, हाँ आवाज लगाना, आजा आजा, हाथ देना, उतरना मत प्रभु जी। असलात भक्ति मत छोड़ना। अब भगवान कहते हैं इंद्रियां, मन तथा बुद्धि। अब काम अगर शत्रु है तो ये बैठा कहां है? सही बात है गलत बात है? भगवान ने कुछ चीज नहीं छुपाई। क्या कहते हैं? इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम का निवास स्थान है। कहां प्रभु जी? इंद्रियां, मन और बुद्धि। इनके द्वारा यह काम जीव आत्मा के वास्तविक ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। समझ में आ रहा प्रभु जी? ढक देता है आत्मा को। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, इसलिए है भरतवंशी, हे श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। प्रारंभ से। जब भी प्रभु जी, बच्चे के लिए बहुत आसान होता है। हम बहुत सक्सेसफुल हैं युवा में। मैं अपने जीवन का बता रहा हूं, 40 साल प्रभु जी, जहां भी युवा के लिए मैंने IIT, IIM, नॉर्मल कॉलेजेस, कहीं भी जब लेक्चर दिए हैं प्रभु जी, 95% सक्सेसफुल है। सिर्फ प्रॉब्लम यह होती है कि जब वो घर वापस जाता है और माता पिता को कहता है, तो माता पिता कहते हैं अबे गधे, ये समय थोड़ी है करने का। दादा कहता है ये समय थोड़ी है करने का। तो ऐसी एक बच्चे ने हमसे पूछा, स्टूडेंट ने, कि प्रभु जी दादाजी कह रहे हैं ये समय थोड़ी है करने का। मैंने दादाजी से पूछा वो कर रहे हैं? तो दादाजी जवाब देते हैं, बेदाबू में तो दांत नहीं है, सुनाई देता नहीं है।
मैंने कहा तो बोलो पिता दादाजी से, मैं ही मिला था बेवकूफ बनाने को। अभी करूं नहीं, बुढ़ापे में करने लायक नहीं रहा, तो कब लूं ये आध्यात्मिक विज्ञान? कब जानूंगा मैं कि उद्देश्य क्या है? मरने के बाद भूत बनकर? बताइए। और ये आप भी नोट करेंगे, देखना। अब युवा में ट्राई करिए इस ज्ञान को देने के लिए, बड़ा जबरदस्त, क्योंकि युवा के टाइम में वो ज्ञान लेने के खुला होता है, उसके ज्ञान के जो है वो खुले होते हैं। और ऐसे प्रभु जी कह रहे थे कि मैंने टीचरों का, मेरा ये प्रोग्राम है, अब मैं भारतवर्ष के सारे टीचरों के साथ चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि अगर शिक्षक का पतन हो गया तो समाज का पतन हो गया। आध्यात्मिक विज्ञान में भी शिक्षकों का पतन हुआ है प्रभु जी, इसलिए आध्यात्मिक विज्ञान खत्म हो गया। हम ये तक करेंगे, हम जो आश्रम बना रहे हैं वहां गृहस्थ क्या होता है, शादी तो कर लेते हैं, पता ही नहीं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ को क्या बताया गया प्रभु जी? आश्रम। आश्रम कौन सी जगह होती है? जहां आश्रय लिया जाता है कृष्ण का, राम का, उसको आश्रम कहते हैं प्रभु जी। आश्रय, कहां आश्रय लेते हो आप? तो गांधी जी का आश्रय लेते हो नहीं? वानप्रस्थ और सन्यास का जो आयु बता दी है ना, वो गलत बता दी लोगों नहीं, उतना ही पालन कर लें। सन्यास तो कलयुग के लिए जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सन्यास उसी व्यक्ति को लेना चाहिए जिसमें घर के अंदर पूरा विरोध हो, पत्नी भी विरोध कर रही है, बस उसको सन्यास लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद वो बचाने वाली नहीं है आपको। मृत्यु के समय आपको खुद जवाब देना पड़ेगा, अब क्या करूं प्रभु जी। हम लगे रहते हैं, नहीं मेरा कर्तव्य है। अरे मूर्ख, गृहस्थ आश्रम से जब तक वानप्रस्थ में प्रवेश नहीं करेगा तब तक तू गृहस्थी नहीं था। ब्रह्मचारी तो कभी रहा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? जो ब्रह्म में आचरण करे, अच्छा, अर्थात ब्रह्म का आचरण करे, अर्थात भगवान के कहने के अनुसार आचरण करे, उसको ब्रह्मचारी आश्रम कहते हैं। 5 से 25 साल, जिसमें कि हम ज्ञान लेते हैं, जड़ ब्रह्म का भी और चेतन ब्रह्म का भी। ब्रह्म दो हैं, जड़ ब्रह्म और चेतन ब्रह्म। ये जड़ ब्रह्म है और हम आत्मा चेतन ब्रह्म है, इसका ज्ञान लेना। इसलिए है भरतवंशी, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके काम का दमन करो। कैसे करें? तब बताते हैं भगवान। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। समझिए, कर्म इंद्रियां जैसे आंख वस्तु, अब मैं इसको देख रहा हूं, इस वस्तु से श्रेष्ठ है कि नहीं? श्रेष्ठ। ये जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं अपेक्षा। मन इंद्रियों से बढ़कर है, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है। बुद्धि मन से भी उच्च है, और आत्मज्ञान बुद्धि से भी बढ़कर है। इसलिए आप बुद्धि को आत्मज्ञान दो, आत्मा का ज्ञान, मन का ज्ञान नहीं, शरीर का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। आपके पास शरीर का ज्ञान तो खूब है, अभी तक आप शरीर का ज्ञान बांटते आए हो, शरीर का ज्ञानी पे चले हो। अब आध्यात्मिक ज्ञान लो, जिससे कि आप इसको, इंद्रियों को क्या कर सको? संयम में ला सको। अब आते हैं दान। ठीक है, दान का मतलब भला करना किसी का ना, तो किसका भला करना चाहिए? शरीर का या आत्मा का? कौन सा श्रेष्ठ है? मैं नहीं पूछ रहा किसका करना चाहिए, मेरा मतलब यह है शरीर का दान श्रेष्ठ है या आत्मा के लिए किया हुआ दान श्रेष्ठ है? क्योंकि शरीर का किया हुआ दान का जो फल होगा वो खत्म होगा, और आत्मा की उन्नति के लिए किया हुआ दान कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए शास्त्र कहते हैं विद्यादान सबसे श्रेष्ठ है। दान क्या है? दान ये है जिसमें आप अभी भी ये समझते हो कि ये मेरा है, परंतु मैं किसी के भले के लिए देना चाहता हूं। हम दान नहीं करते क्यों? हम मानते ही नहीं हमारा है, हम तो मानते हैं भगवान का है। जब आध्यात्मिक स्थिति पे आ जाते हो, फिर आप दान की भावना नहीं आती, फिर आती है भगवान का, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। फिर ये दान का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है? दान में अभी भी ये है, गलत नहीं है, शुरुआत के लिए अच्छा है कि समझना शुरू किया।
जैसे हमारे मुसलमान भाई कितना ज़कात देते हैं, हर को देना पड़ता है प्रभु जी, कोई भी हो, नहीं तो उसके घर में शादी नहीं होगी, उसके घर के अंदर जनाजा नहीं निकल सकता, आएगा ही नहीं मौलवी। मतलब ये क्या है, अपने कमाई का कितना 7.5% ऐसा कुछ है मुसलमान देते ही हैं। अब आपको हिंदुओं का बताऊंगा तो आप भाग जाओगे सब यहां से, सीधा बिगैर बस के जयपुर नजर आओगे। जो फागी के हैं वो फागी, और जो चोमू के हैं वो चोमू। बोले गुरु जी क्या कर रहे हो, सुनोगे? बता दें, चलो क्या होगा, कान में सांप ही तो रहेंगे और क्या होगा। पुराने समय में जब हमारे पिताजी खलियान से अनाज सरसों जो भी बेचते थे तो कोटी के हिसाब से मंदिर में देते थे, लेकिन धीरे धीरे अपभ्रंश होके लालच, अब आप देते नहीं लेते हो, अब आप देते नहीं लेते हो। हमारे शास्त्र के अनुसार गृहस्थ को 25% जो भी कमाई करता है उसका बचाव करना चाहिए। अगर 4 रोटी कमाता है, भूख 4 रोटी के, तब भी 1 रोटी को रोके, ठीक है। 25% अपने पे खर्च करना चाहिए, 50% दान कर देना चाहिए। हिल गए ना, जब ही मैंने उल्टा शुरू किया था कि पहले ही झटका ना लग जाए, क्योंकि फिर आगे का सुनने लायक नहीं रहोगे। 25% बचाओ, 25% को इस्तेमाल करो और 50% दान दो। इससे बताऊं क्या होगा, आप इंद्र तृप्ति कर ही नहीं सकते। इस थ्योरी पे जो भी चलेगा वो कभी इंद्र तृप्ति कर ही नहीं सकेगा। सही बात है, गलत बात है? लेकिन सबकी मजबूरी ये है कि इन सबने लोन ले रखा है। जब भी शास्त्र क्या कहते हैं, उधारी ली और गया, वो गया, वो कहां गया? गया, हाँ गया। हमारे से क्या हुआ सुरेश प्रभु जी, यूएनओ हमारा यूनाइटेड क्या नाम है उसका, ये यूनियन बैंक का मैनेजर, वो मेरे पास आया हुआ बात कर रहा था, तो मुझे कहने लगा मैं घर बनाना है, मैं तो सोच रहा हूं लोन लूं नहीं। मैंने कहा अरे सरदार जी गलती से मत लेना। हमारे अंग्रेजी में एक कहावत है, फूल्स मेक हाउसेज, इंटेलिजेंट मैन स्टे इन देम। मूर्ख घर बनाते हैं, अक्लमंद उसमें रहते हैं। क्योंकि मुझे एक बार सुरेश जी का याद है, बोले थे रेंट कितना देते हो? 2% 3%। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका कितना रेंट देते हो? और रेंट का मजा क्या है पता है? आज घर पसंद नहीं आ रहा, चलो दूसरा ले लेते हैं यार, बहुत दिन हो गए, बोर हो गए, अपना बना लिया तो वहीं फंसे हुए हो, वही फंसे हो। और मैंने कहा सरदार जी बेड़ा गर्क हो जाएगा, 25 साल गए, 25 साल टेंशन पाल लिया आपने, यही डर लगा रहेगा अगर कहीं कुछ मुझे हो गया, नौकरी में कुछ गड़बड़ आ गई तो इसका EMI गया। कितने कॉरपोरेट वाले गुड़गांव में आत्महत्या कर रहे हैं इस चक्कर में। जिसने उधारी ली वो गया प्रभु जी, गया। अब किसी को मिलो ना, आपने अगर गलती कर दी है तो दूसरे को मत बोलो इसमें छलांग मार दे। ये समाज का बेड़ा गर्क कर रहा है, ये बहुत गलत है ये। इसीलिए बोले अब क्या देगा वो 50%, हैं जी? टीकम चंद जी कह रहे हैं क्या देगा वो तो बैंक को देगा 50%, हैं? हो गया काम उसका। बच्चों की शादी भी लोन लेके कर रहे हैं। क्यों? मैं सोच रहा था सुरेश प्रभु कि एक जगह एक अपना ना एक बैंक्वेट हॉल बनाया जाए, जिसमें हम एक बड़ा अच्छा, गुजरात में एक व्यक्ति कर रहा है प्रभु जी, जैन समाज में कर रहा है वो बोलता है आप कितने पैसे लगाओगे वो सारा का सारा दान कर दो, आपकी शादी लाख रुपए में हो जाएगी। और लोग कर रहे हैं प्रभु जी।
करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ दान दे रहे हैं, बोलते हैं हमें क्या करना है, दिखावा किसको करना है, खाना खिलाना है और घर जाना है। मेरा भी विचार यह है कि ऐसे ही करें। हमारी वैष्णवों में पहली एक चीज और बता देता हूँ, चलो एक चीज, अब टाइम तो हो गया है, वो तो रोज ही होगा, क्या करें। शादी ना कभी रात को नहीं होनी चाहिए। शादी दिन में, साउथ इंडिया में सारी शादियां दिन में होती हैं, शादी दिन में होनी चाहिए। मैं बड़ा मजाक करता हूं कई बार, लोग कहते हैं प्रभु जी आशीर्वाद देने आ जाना। वो हिंदी में कपल को क्या कहते हैं प्रभु जी? दंपत्य। अबे मैंने कहा गधे कहीं के, शादी नहीं हुई, पहले आशीर्वाद कैसे दे दूं? रिसेप्शन पहले हो रहा है और शादी रात को हो रही है 12 बजे। आप जा रहे हो किसको? दोनों को आशीर्वाद देने, पति पत्नी। अरे उनके तो फेरे भी नहीं हुए, उनकी शादी नहीं हुई, किसको आशीर्वाद दे के आए? और आपने अपने बच्चों के लिए किसके आशीर्वाद ले रहे हो प्रभु जी? वहां आशीर्वाद मिलता है लड़के को अलग और लड़की को अलग, इसलिए दोनों अलग ही रहते हैं फिर। अरे जोड़ा हुआ ही नहीं प्रभु जी, जोड़ा हुआ का बताइए मुझे। तो साउथ इंडिया में दोपहर को शादी होती है, शाम को रिसेप्शन होता है। शादी होने के बाद जो भी व्यक्ति आता है वो दाम्पत्य को आशीर्वाद देता है, दोनों को आशीर्वाद देता है। देखिए ये भी एक सहज, क्या तारों की छांव में। अबे गधे, दिन में भी तारे होते हैं। आप तो विज्ञान के लोग जानते होंगे प्रभु जी, दिन में तारे नहीं होते, रात को कहीं से आते हैं, टेंट वाला लगा के जाता होगा, हैं? रात को तारे। अरे मूर्ख कहीं के, क्या अजीब है। अरे रात के मुहूर्त नहीं हुआ करते, मुहूर्त दिन के होते हैं। रात को कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। यह इसलिए हुआ था प्रभु जी क्योंकि मुगलों के समय वो लड़कियों को उठा के ले जाते थे, परंतु आज तो ऐसा नहीं है। उसे क्यों रगड़ रहे हो? नहीं मेरे पूर्वज करते थे। अरे भाई साहब, पूर्वज अगर लंगोट में घूमते थे, मैं क्यों घूमूं? मैं तो कपड़े पहनूंगा, धोती कुर्ता पहनूंगा। ये तर्क मत दिया करो प्लीज, मैं इस तर्क से बड़ा नाराज होता हूं। बीच में हमारा बहुत बुरा पतन हुआ है। मैं एक इतिहासकार का पढ़ रहा था, उसने भारतीय संस्कृति पे चर्चा करी। और संस्कृति, ध्यान रखिएगा, दर्शन पे, उसका आधार दर्शन होता है। हर संस्कृति का आधार उसका दर्शन होता है। संस्कृति बगैर दर्शन की कुछ नहीं होती। तो इसीलिए क्या, हाँ, इतिहासकार ने बताया पिछली जो 5 पुश्तें हैं, इन्होंने सत्यानाश मारा है। जिसमें हमारी पुश्त भी है, मेरे पिताजी की पुश्त भी है, उनकी पुश्त भी है, उनकी वो भी उनकी, ये 5 पीढ़ियों ने हमारा बेड़ा गर्क किया है। मैं एनालाइज कर रहा था, इसकी चर्चा कल भी करेंगे। कल योग पे शुरू करेंगे सुबह। किस पे? योग पे। कर्म योग, ज्ञान योग। ज्ञान योग का एक नाम और है, उसको सांख्य योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान योग को हठ योग भी बोला जाता है, और भक्ति योग। इन पे मैं 4 पे चर्चा कल करूंगा, और यह सिद्ध करूंगा कि भक्ति योग ही भगवत गीता का श्रेष्ठ बताती है। सारे योग आपको भगवत धाम नहीं लेके जाते, यह भी सिद्ध करूंगा। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा।